चलो हमारा फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ओके, इसमें हम बात करने वाले किसके बारे में, सॉलिड जो सॉल्यूट है हमारा और लिक्विड फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट, तो कितने अमाउंट में सॉल्युबल हो सकता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले। ओके, तो चलो, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी। किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, पोलैरिटी के ऊपर, कि हमारा जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसके ऊपर जो है किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिसाइड होती है। ओके, चलो इधर हमने क्या किया, सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। ओके, तो यही चीज को मान के हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उनकी पोलैरिटी क्या है, वो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ओके, तो इसके बारे में हम कैसा रिलेशन है वो देखते हैं कि देखो भाई, हम 11th में पढ़ के आए हैं कि पर्टिकुलर पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट। ओके, तो पोलर जो चीज है, पोलर यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर उनकी पोलैरिटी प्रेजेंट हो सकती है। ओके, प्लस और माइनस दो फॉर्म में जो पोलैरिटी जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, वो प्लस और माइनस दो फॉर्म में अलग हो सकता है। ओके, तो पोलर जो सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्यूट के साथ अगर मिक्स किया जाएगा, सॉरी, पोलर सॉल्यूट जो है वो अगर पोलर सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाएगा तब वो जो है वो इजीली सॉल्युबल होगा। देखो इसका एग्जांपल हमने दिया है NaCl प्लस H2O, यानी कि देखो H2O वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, NaCl वो भी एक पोलर कंपाउंड है, तो इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो NaCl जो है वो इजीली वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, तो पहला। दूसरा, नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, जैसे कि पोलर जो चीज है वो पोलर के अंदर सॉल्युबल होगी, वैसे ही नॉन पोलर जो चीजें हैं वो नॉन पोलर चीजों के अंदर सॉल्युबल होगी। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है नैफ्थलीन इन बेंजीन। नैफ्थलीन और बेंजीन दोनों ही एक नॉन पोलर कंपाउंड्स है। ओके, और इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारा नैफ्थलीन जो है बेंजीन के अंदर मिक्स हो जाएगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट हमारा, हमने लिया नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट। ओके, हमने क्या लिया, नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, इन दोनों को हमने मिक्स करने का ट्राई किया, पर यहां पे जो है हमें दोनों का मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। एग्जाम्पल देखो, नैफ्थलीन इन H2O, पानी जो कि हमारा पोलर सॉल्वेंट है और नैफ्थलीन जो कि हमारा नॉन पोलर सब्सटेंस है, उन दोनों का जब भी हमने सॉल्यूशन बनाने का ट्राई किया तो नैफ्थलीन जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ। इससे हमें ये एक चीज पता चली सॉल्युबिलिटी के बारे में कि पोलर जो सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल हो सकता है और नॉन पोलर जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल हो सकता है। ओके, अब ये तो थी, हमने ये तीन बातें की। ओके, वैसे ही अगर मैं इधर ले लूं कि भाई हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्यूट है, एग्जाम्पल बेंजीन के अंदर हम NaCl मिक्स करते हैं, मिक्स होगा नहीं होगा, क्यों, रीजन इसका क्या है, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, और हमारा NaCl क्या है, पोलर। तो इन दोनों का जब भी हम मिक्सचर करेंगे तो उसके अंदर NaCl कभी भी बेंजीन के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको पता चलनी चाहिए कि पोलर चीजें पोलर चीजों में सॉल्युबल होगी, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर चीजों में ही सॉल्युबल होगी। उन दोनों के बीच में अगर एक पोलर ले और एक नॉन पोलर ले तो वो एक दूसरे के अंदर कभी भी सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये एक टॉपिक था। नेक्स्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब ये जो पर्टिकुलर है उसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, क्या इफेक्ट कराएगा, तो ये आप ली कार्टेले प्रिंसिपल
अच्छे से आप पढ़ चुके हो 11th के अंदर। ओके, तो ली कार्डली प्रिंसिपल के हिसाब से जो थोड़ा सा जो उसमें चेंज होगा वही चेंज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, प्रेशर का इफेक्ट। टेम्परेचर का तो चलो हमने पढ़ चुके, पर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? प्रेशर का इधर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। रीजन, हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है। अब सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं है, अगर सॉलिड कंप्रेसिबल होते तो प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे पॉसिबल होता। ओके, इसीलिए जो हमारा सॉल्यूट जो सॉलिड है, इस रीजन की वजह से इसके ऊपर कोई भी प्रेशर का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड जो है आज हमने देखा। ओके, इनके अंदर हमने सबसे पहले तो 3 देखे, पोलार प्लस पोलार, नॉन पोलार प्लस नॉन पोलार एंड पोलार प्लस नॉन पोलार। तो ये 3 और एक चौथा नॉन पोलार प्लस नॉन पोलार। तो ये जो सॉल्यूशन है उनमें से जो पोलार वाले हैं वो एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे, पोलार पोलार, नॉन पोलार में सॉल्युबल हो जाएंगे। पोलार और नॉन पोलार कभी भी एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल होंगे